हम सबके अंदर एक ही चीज है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये चीज हर एक एनिमल के ऊपर लागू होती है, इसलिए उसको नाम दिया एनिमल मैग्नेटिज्म। सेम इफेक्ट हम ले सकते हैं, सेम हीलिंग थेरापी कर सकते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया हिप्नोटिज्म। मैग्नेटिज्म और गेंदम में क्या फर्क है? गेंदम में ये भी लोगों को बता दीजिए। तो जब आप मैग्नेटिज्म करते हो तब आप अल्टीमेटली ये भी कह सकते हो कि मैं गैंडम की ऊर्जा को आकर्षित कर रहा हूँ, और जब हम उसको ऑब्जर्व करने जाते हैं, देखने जाते हैं, कैमरा लगाते हैं, तब वो रिजल्ट चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं गाइस द ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये बिल्कुल काला जादू ही है, और काले जादू के बिना ये पॉसिबल नहीं है। हाय नमस्कार गाइस, मेरा नाम है सुहेल शाह और आज हम आकाश पटेल सर के साथ, जो कि मास्टर है इल्मु गेंदम के अंदर। ये एक ऐसी जैपनीज इंडोनेशिया की एक ऐसी हीलिंग मॉडलिटी है जो अपने आप में काफ़ी यूनिक है, और इसके बारे में काफ़ी भ्रम भी फैले हुए हैं कि ये कोई बहुत बड़ा काला जादू होता है, ये होता है, वो होता है। इस हीलिंग मॉडलिटी के बारे में जानेंगे सब कुछ आज खुद आकाश सर से। ये मास्टर हैं मैग्नेटिज्म के अंदर भी, हिप्नोटिज्म के अंदर भी। इन तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी हम जानेंगे। कैसे आप किसी को हील कर सकते हो गेंदम का यूज़ करके, इसको भी जानेंगे। और कैसे आप अपने कारोबार में बरकत, बिजनेस में ग्रोथ पा सकते हो, अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हो, अपनी सोच को अच्छा बना सकते हो, अल्टीमेटली लाइफ को रियली में चेंज कर सकते हो आकाश सर से इनिशिएशन लेने के बाद। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आकाश सर आने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आकाश सर, सबसे पहले ये बताइए हमारे ऑडियंस को, लोग इसको ब्लैक मैजिक क्यों मानते हैं इल्मु गेंदम को? क्योंकि मैंने इंटरनेट पे ढूंढा, इसको ब्लैक मैजिक कहते हैं और कुछ नहीं कहते। अब ऐसा है ना कि सबसे पहले तो ब्लैक मैजिक, ठीक है, हमारा फील्ड जो है ना हिप्नोसिस का, या फिर मैग्नेटिज्म कह लो या गैंडम कह लो। अब हमारा कल्चर ऐसा है कि जब आप हिप्नोसिस ये शब्द बोलेंगे ना, आधे से ऊपर के लोग वहीं डर जाएंगे, क्योंकि उनके मन में क्या होता है ना, हिप्नोसिस इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी को कंट्रोल कर लेते हैं कोई ऊर्जा या फिर कोई ऐसी शक्ति के माध्यम से, और वो व्यक्ति जो है वो हम कहेंगे ऐसा ही करेगा। दूसरा कि जो हमारी मैग्नेटिज्म की थेरापी है उसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों को ऐसे ट्रांस में ले जाते हैं, मतलब लोग खड़े खड़े गिरते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको कुछ पता नहीं चलता है। ये सारी चीज जब देखते हैं ना, तब लोगों को ये लगता है कि ये जो है ये बिल्कुल काला जादू ही है, और काले जादू के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कल्चर ऐसा है। एक दो बार करके भी देखेंगे गाइस। हाँ ठीक है। तो ये जो है कि पूरा मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड है। अब यही चीज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरापी, या फिर वो कॉमेडी के लिए जो स्टेज हिप्नोसिस होता है, ठीक है, वो लोग समझते हैं कि ये एक माइंड का गेम है, ठीक है, माइंड की जो एक इफेक्ट है, और उसको बहुत ही रिस्पेक्ट लेते हैं, और जो पर्सन करता है उसको भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर टोटली उल्टा है। अगर मैं किसी के सामने स्टेज हिप्नोटिज्म दिखाता हूँ तो वो तुरंत बोल देंगे कि भाई ये तो तांत्रिक है, काला जादू करता है, इसको घर पे भी मत लाना और इसके घर भी मत जाना। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए लोग समझिए, देखते हैं ना, जो देखते हैं वो समझते हैं, बाकी कोई वो नहीं है। एक मेजर डिफरेंस जो वेस्ट का जो हिप्नोटिज्म है और ये जो इल्मु गेंदम, इसमें क्या है सर? देखिए, हिप्नोसिस को ना समझने के लिए, हिप्नोसिस है, मैग्नेटिज्म है और ये गैंडम है, इसको समझने के लिए पूरा एक आपको ना एक हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अच्छा। जो जुड़ी हुई है डॉक्टर फ्रैंक एंटन मैस्मर से। ठीक है। इस दुनिया में सबसे पहले डॉक्टर मैस्मर थे, डॉक्टर फ्रैंक एंटन मैस्मर, ऑस्ट्रिया के थे। उन्होंने इस दुनिया को दिखाया या फिर बताया कि हमारे शरीर में, ठीक है, हमारा जो बॉडी है उसके आसपास एक अदृश्य मैग्नेटिक फ्लूइड दौड़ता रहता है, जिसको आज हम एनर्जी बॉडी भी कह सकते हैं, जो दिखता नहीं है। और वहां पर अगर कोई ब्लॉकेजेस होता है तब उस व्यक्ति को उस तरह का रोग होता है। अब डॉक्टर मैस्मर जो थे वो एक ट्रेडिशनल, एक प्रोफेशनल डॉक्टर थे, तो उन्होंने जो रिसर्च किया वो सिर्फ हेल्थ के लिए किया। ठीक है, और इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया मैस्मरिज्म। ठीक है, जो एक सिमिलर एक हिप्नोसिस की तरह ही होता है। ठीक है। तो मैस्मरिज्म थोड़े समय बाद चेंज हो गया एनिमल मैग्नेटिज्म में। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि हमारा जो ये हथेलियां है, ठीक है, इसमें एक मैग्नेटिक पावर है। हर एक इंसान, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, मैं हूँ, आप हो, हम सबके अंदर एक ही चीज है, मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा ये नाभि होती है, मणिपुर चक्र, उसके नीचे एक चक्र होता है जिसको हम दांटियान चक्र ऐसे कहते हैं, और ये जो चक्र है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए जवाबदार है। ये जिसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने कुछ प्रोसेस करी, कुछ साधनाएं की या फिर कुछ एक्सरसाइज की, कुछ भी किया, और इस मैग्नेटिक फील्ड को आपने पावरफुल बना लिया, तो जिस व्यक्ति का मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल है, वो सामने वाला जो व्यक्ति बीमार है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत डाउन हो चुका है, उसको बहुत ही आसानी से वो हील कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, या फिर इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये डॉक्टर मैस्मर का कहना था, और ये चीज हर एक एनिमल के ऊपर लागू होती है, इसलिए उसको नाम दिया एनिमल मैग्नेटिज्म। शुरुआत हुई मैस्मरिज्म से, उसके बाद आएगा एनिमल मैग्नेटिज्म।
तो जो हमारे देश में पुराने समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते हाँ। थे, क्या वो यही कुछ किया करते थे? जी। ये उनके पास ले जाते थे जी। वो लिटाया हाँ और ठीक सर पे हाथ है, रखा। बिल्कुल सही है। हाँ। अब देखिए आगे आगे कहानी सुनिए, वो इसके साथ कनेक्ट होगा। हम्म, तो जो एनिमल मैग्नेटिज्म है, ठीक है, जब डॉक्टर मैस्मर प्रैक्टिस कर रहे थे तब तक था। जब डॉक्टर मैस्मर एक्सपायर हुए, उनकी देहांत हुआ, तब ये एनिमल मैग्नेटिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि लोगों का बिलीव नहीं था उसके अंदर। ठीक है। क्योंकि वो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स थे, जैसे आजकल फार्मेसी कंपनीज होती है, डॉक्टर्स होते हैं, वो आयुर्वेद को या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को उतना सपोर्ट नहीं करते। उस टाइम भी सेम था, जो डॉक्टर थे वो इस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करते थे, तो जो प्रोसेस था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है। कुछ समय बाद अमेरिका में फिर से रिसर्च शुरू हुआ। उन्होंने जानने की कोशिश की कि यार जो डॉक्टर मैस्मर करते थे वो सही था क्या, कोई ऐसी प्रोसेस है जिससे हम वो कर सकते हैं। क्योंकि लोगों ने देखा था कि जब डॉक्टर मैस्मर अपनी प्रोसेस करते थे तो कुछ लोग जो है वो गिर जाते थे, ठीक है, कुछ लोग जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू करते थे, रोना शुरू करते थे। तो ये सारी चीजें होती थी, जिसको नाम दिया था मैस्मरिज्म क्राइसिस। तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने पता लगाना शुरू किया कि क्या कोई ऐसी प्रोसेस है जिससे हम ये सेम माइंड की इफेक्ट ले सकते हैं। ओके। उन्होंने बहुत रिसर्च किया, डॉक्टर मैस्मर क्या करते थे वो पता नहीं लगा पाए, पर एक नई प्रोसेस उन्होंने पता करी जिसकी वजह से सेम इफेक्ट हम ले सकते हैं, सेम हीलिंग थेरापी कर सकते हैं। उसको उन्होंने नाम दिया हिप्नोटिज्म। ओके। जो डॉक्टर मैस्मर करते थे उसमें कुछ बोलना नहीं था, पर जो हिप्नोटिज्म है उसमें हम वर्बल कमांड देते हैं। वर्बल कमांड देते हैं ठीक mind है। को, ताकि वो हाँ। subconscious mind सो जाए। अब समस्या क्या है, देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं योग, ठीक है, योग हमारे पास काफी सालों से था, हजारों सालों से, पर हमें कोई वैल्यू नहीं थी। जब यूएस ने उसकी पेटेंट करी, नेम थोड़ा चेंज किया, योग से कर दिया योगा। जब योग हमारे पास था तब हमें कोई वैल्यू नहीं थी, कोई योग नहीं कर रहा था। यूएस ने जब इसको योगा बनाया, फॉरेनर्स लोगों ने ये इसको करना शुरू किया, हमारे लोगों ने देखना शुरू किया, तब उसके बाद हमें वैल्यू हुई कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी चीज है। सेम उसी तरह इस प्रोसेस में भी है, सम्मोहन चिकित्सा, ठीक है, हजारों साल पहले से हमारे किताबों में लिखी हुई है, पर कोई करता नहीं था, क्या तरीका है कुछ पता नहीं है। जब यूएस वालों ने दिखाया कि ये हिप्नोथेरापी है, हिप्नोटिज्म ऐसे होता है, तब हमारे लोगों ने भी वहां जा जाके सीखना शुरू किया और यहाँ पर ये हिप्नोटिज्म फिर शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हिप्नोटिज्म है। अब दूसरी प्रोसेस और इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो एनिमल मैग्नेटिज्म, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर मैस्मर व्यक्तियों को ऐसे 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 करते थे और कोई गिर जाता था, कोई चीखता चिल्लाता था और करता था, ठीक है, वो एनिमल मैग्नेटिज्म है। ऐसी ही प्रोसेस हर एक कंट्री में होती रहती थी, छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रियां हैं हमारी, वहां पर होती रहती थी। पर जर्मनी उस टाइम की बड़ी कंट्री मानी जाती थी, इसलिए उनकी बातें जो है वो बाहर आती थी और बाकी की कंट्रियों की नहीं आती थी। उसी में से एक छोटा सा कंट्री है इंडोनेशिया, वहां पर भी ऐसी सेम प्रोसेस लोग करते आते थे पहले बहुत टाइम से, और वो लगती बिल्कुल इसके जैसी है। यहाँ पर भी हम लोगों को ट्रांस में ले जाते हैं, लोगों को हील करते हैं, थेरापी करते हैं। यहाँ पर भी कभी कभी लोग चीखते चिल्लाते हैं, कभी कांपना शुरू कर देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये प्रोसेस बिल्कुल उसकी तरह लगती है, इसीलिए हमें एक नाम देना था इस प्रोसेस को, इसलिए हमने उसको नाम दिया मैग्नेटिज्म। और निकला कहाँ से, निकला है इंडोनेशिया के जावा प्रदेश से, इसीलिए इसको कहते हैं जावानीज मैग्नेटिज्म। इसमें भी वही गेम है, कोई व्यक्ति था इंडोनेशिया से, यहाँ पर आया, तिब्बत में आया, ठीक है, उसने यहाँ से वो विद्या सीखी, वापस गया, उसने अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। उस टाइम की जो ओल्ड जावानीज लैंग्वेज थी उसमें इसको लिख दिया। अब इस टाइम पे जब हम उसको पढ़ रहे हैं तब हमें ये लगता है कि ये वहाँ की जो है ना बहुत अच्छी सी आर्ट है, हालांकि वो निकली हुई इंडिया से ही, हमारे तिब्बत के एरिया से ही निकली हुई है। सेम लाइक रेकी निकला यहाँ से ही है, पर उसको मानते हैं जापानीज, तो ये भी उसी तरह है, इसलिए इसको नाम दिया जावानीज मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जावानीज मैग्नेटिज्म है, जहां पर भी हम कुछ बोलते नहीं है, कुछ ऐसे मंत्र है एनर्जी को कॉल करने के, उससे हम कुछ एनर्जियां हैं, ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों एनर्जियां हैं, जिसमें से 20 25 30 प्रकार की एनर्जियां हैं जो हम जानते हैं, जिसको उपयोग किया है, रिजल्ट लिया है, उसी को हम बुलाते हैं, जो काम पड़ता है और उससे हम काम लेते हैं। यहाँ पर हम किसी भगवान को, किसी देवी देवता को या उसको कंसीडर नहीं करते, सिर्फ एनर्जी, सिर्फ हम एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो सर आपने रिकी का जिक्र किया, हाँ। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है, मतलब यू आर एक्सपर्ट, कि रिकी ज्यादा पावरफुल होती है, लामा ज्यादा पावरफुल होता है, या और डिफरेंट टाइप की मॉडलिटीज हैं कि इल्मु के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ है या बंदे के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, उसमें भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, रेकी जो है और मैग्नेटिज्म की जो एनर्जी है, ठीक है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। रेकी जो है वो है एक प्योर एनर्जी। ठीक है। अब एनर्जी का ऐसा है ना, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ।
कि एनर्जी का ऐसा है कि कोई एक एनर्जी है जिसको कोई प्रॉपर नाम नहीं मिला है और कोई प्रॉपर काम नहीं मिला है। जैसे रेकी में हम कहते हैं व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइट, पर्पल लाइट, अब ये कोई प्रॉपर नाम नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 लोग बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना नाम है। अगर मैं कहूँगा इधर आ, ठीक है, तो सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि इधर आ ये कोई नाम नहीं है, वो सब मानेंगे कि मुझे ही बुला रहे हैं। रेकी में वो होता है, जब आप कहते हो व्हाइट लाइट, यूनिवर्स में हजारों तरह की व्हाइट लाइट है, अच्छा, वो सब आती है, जो काम किए वो भी, जो नहीं काम किए वो भी। ओके। दूसरा, प्योर एनर्जी का नेचर ऐसा है कि जब आप एक चीज के ऊपर अप्लाई करते हो, जैसे ये पानी है, पानी में मैंने उसको एनर्जाइज किया। अब प्योर एनर्जी का नेचर ऐसा है कि वो अपने सोर्स की तरफ वापस जाने के लिए तैयार होती है। मतलब अगर इस पानी को यहाँ पर आप रख दोगे 2-3 दिन के लिए, तो उसमें से वो एनर्जी जो है वो वापस यूनिवर्स की ओर ट्रैवल करना शुरू कर देगी। मतलब ये पानी सिर्फ पानी रह जाएगा। अब कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसको करके इसी व्हाइट लाइट में से एक एनर्जी को एक डेवलप किया जाए, उसको एक बनाया जाए, एक नाम दिया जाए और एक पर्टिकुलर काम दिया जाए कि भाई जब मैं ये कहूँगा, जैसे हमारे मैग्नेटिज्म में है एक एनर्जी है समार कुनिंग, जिसका नाम है। अब इसका काम ये है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। अब इस एनर्जी को हमने नाम दे दिया कि समार कुनिंग तुम्हारा नाम है ये, और तुम्हारा काम है इन्फ्लुएंस करना है। तो वो जब आप एनर्जी को कॉल करोगे, वो सिर्फ वही एनर्जी आएगी और वो सिर्फ वही काम करेगी, बाकी का कोई काम नहीं है। तो ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये कैसी होती है? स्टिकी एनर्जी। मतलब एक बार आपने, जैसे कोई धागा है या क्रिस्टल है, उसको एनर्जाइज किया, ठीक है, वो क्या करेगी? अपने जैसी और एनर्जियों को अट्रैक्ट करती रहेगी और एक पूरा फील्ड बनाएगी इस कमरे में। जैसे हम एक पायरेट पत्थर देते हैं पैसे के लिए, उसमें मनी एनर्जी से चार्ज कर दिया, इसी कमरे में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में रख दिया, अपने जैसी मनी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी और पूरा एक फील्ड क्रिएट करेगी इस कमरे में, और वही फील्ड जो है वो मनी अट्रैक्शन का काम करेगा यहाँ के लिए। तो ये दोनों डिफरेंस है रेकी और ये मैग्नेटिज्म की एनर्जी में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है रेकी में जब आप कहते हो व्हाइट लाइट आओ, हाँ, आओ, तो अलोंग विद द लाइट व्हिच यू आर लाइक कॉलिंग, उसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी आ जाती है। बट मैग्नेटिज्म में क्या है कि जो आप बुला रहे हो जिस मंत्र के थ्रू, वही आती है और वही आती है और वो स्टिकी भी होती है, वो स्टिकी करती है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में, मैग्नेटिज्म और गेंदम में क्या फर्क है? गेंदम में ये भी लोगों को बता दीजिए। देखिए, मैग्नेटिज्म एक प्रोसेस है और गेंडम एक ऊर्जा है। अच्छा, ठीक है। तो जब आप मैग्नेटिज्म करते हो तब आप अल्टीमेटली ये भी कह सकते हो कि मैं गेंडम की ऊर्जा को आकर्षित कर रहा हूँ। ओके, तो फिर इसमें इतना भ्रम क्यों फैला गया है? ये लेवल कर लो, वो लेवल कर लो, हाँ, इतने लेवल कर लो। जी, सारा कुछ पैसों का खेल है। अच्छा हम भी चाहे तो हम भी 10 लेवल बना सकते हैं, पर हमारा काम नहीं है, ठीक है। जो मैग्नेटिज्म है ना, एक बहुत ही एंशिएंट किताब है इंडोनेशिया की, नाम है उसका सुब्रमण्यम, ऐसा कुछ इंसाइक्लोपीडिया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जब आपको कोई गेंडम एनर्जी को अट्रैक्ट करना है तो आपको मैग्नेटिज्म और उसमें भी जावानीज मैग्नेटिज्म की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, लोगों ने केवल इसको एक पैसे का खेल बनाया हुआ है कि बिल्कुल, गेंडम लोगे तो इतने लाख रुपए दे दो, बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नेटिज्म दे दो 20,000 रुपए। मैं आपको समझाता हूँ गेंडम क्या है, ठीक है, क्योंकि गेंडम के बारे में बहुत गलतफहमियां है। एक धन्यवाद मैं आपको अभी यही देना चाहूंगा कि आपने ये जो अरेंजमेंट किया है उसमें बहुत बड़ी एक समस्या है ना लोगों की, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है मैं उतना मार्केटिंग वगैरह करता नहीं हूँ, तो मेरे वीडियोस उतने पहुंच नहीं पाते हैं लोगों के पास। तो ये मैं समझाता हूँ आपको कि जो गेंडम होता है, ठीक है, वो अपने आप में एक ऊर्जा है, वो हम सब में है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उन सब में वो ऊर्जा है, जिसके हम जीते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। हम हमारे कल्चर में कहते हैं प्राण ऊर्जा, लिविंग फोर्स, हाँ, लिविंग फोर्स, लाइफ फोर्स, ची एनर्जी, की एनर्जी, कुछ भी कह लो। तो वो एक गेंडम ऊर्जा है। दूसरी गेंडम ऊर्जा होती है कि जब हम हमारे माइंड को एक अलग से स्टेट में ले जाते हैं, मतलब थीटा स्टेट में, कहाँ से? कुछ मेडिटेशन करके या फिर हिप्नोथेरापी करके। तो उस स्टेट में जो एनर्जी को हम एक्सेस करते हैं वो भी एक गेंडम की ऊर्जा है, पर वो स्पिरिचुअल गेंडम की ऊर्जा है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं पता होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। तो ये स्पिरिचुअल गेंडम की है, तो ये स्पिरिचुअल गेंडम की ऊर्जा है, ठीक है। ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार इसका क्या है? तो ब्रह्मांड में जितनी भी मैग्नेटिक एनर्जी है, जिसको मैग्नेटिज्म हमने बोला, ठीक है, तो वो जितनी भी एनर्जियां है, हजारों लाखों करोड़ों, हमें पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, तो वो सारी एनर्जियां है वो मैग्नेटिक गेंडम की एनर्जियां है, ठीक है। और एक होती है वाइब्रेशनल, जो हम साउंड सुनते हैं, कोई साउंड हीलिंग करता है या फिर कोई मंत्र का चैंटिंग करके वाइब्रेट क्रिएट करता है, वो ऊर्जा है। अब सबके अपने अपने काम अलग है। जो लिविंग फोर्स है उसका काम है हमारे शरीर को चलाना, ठीक है। तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते, उससे हम बस एक ही चीज कर सकते हैं कि हमारी जो हेल्थ है उसको बेटर बना सकते हैं, हमारी जो लाइफ है उसको थोड़ा
एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। वो लाइफ फोर्स को बढ़ाने से, हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ाने से होता है। दूसरा होता है हमारा, जो हमने बताया कि मेडिटेशन में जाके वो एक जो ऊर्जा मिलती है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की ऊर्जा, उससे भी हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे मन को थोड़ा शांत कर सकते हैं, हमारे नेचर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा है तो कम गुस्सा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लालची है तो थोड़ा सेटिस्फाई हो सकते हैं, वो हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैग्नेटिक ऊर्जा, ब्रह्मांड की जितनी भी मैग्नेटिक गैंडम की ऊर्जा है वो, अब ये ऊर्जा वो है कि जिससे आप अपनी मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। हेल्थ, आपका रिलेशनशिप और आपका जो है फाइनेंस का स्टेटस, या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई और प्रॉब्लम ले लो, अगर उसको सॉल्व करना है तो ये वाली ऊर्जाएं चाहिए आपको। क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा से आप पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल लाइफ दोनों बिल्कुल चेंज है। लोगों का सबसे बड़ा भ्रम ये है, हम गैंडम कर लेंगे तो हम बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर लेंगे। उनको पता ही नहीं है कि तुम आध्यात्मिक एनर्जी को एक तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है पैसे की। तो जब तुम ये लाइन में चलोगे ना तो तुम्हारा मन सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएगा, मतलब पैसे कमाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअलिटी वाली जो है, जो मेडिटेशन में मिलता है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें चाहिए वो एनर्जी ब्रह्मांड से जो पैसे भी ला सके, जो हमारे रिलेशंस को भी अच्छा कर सके, हमारा अट्रैक्शन भी बढ़ा सके और हमें कुछ ऐसी ऊर्जा दे सके, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े, वही मैग्नेटिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें मैग्नेटिज्म का यूज करना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो मंत्र होते हैं, ठीक है, गैंडम में 1000 से ऊपर मंत्र है। अगर आप इंडोनेशिया जाएंगे तो वहां पर कोई मास्टर होगा, उनको पूछेंगे कि गैंडम की किताब हमें चाहिए। उस किताब में आप देखेंगे 1000 से भी ऊपर मंत्र है। जैसे हमारे यहाँ मार्केट में मिलती है ना किताब, ठीक है, ये काला जादू किताब, ये किताब, वो किताब, ठीक है, वहां पर भी ऐसे ही है। 1000 से ऊपर मंत्र है। अब हमारे इंडिया के लोगों का काम क्या है कि यहाँ से वहां गए, ठीक है, वो मास्टर ने उसको 2-3 दिन रखा वहां पर, 4-5 मंत्र पकड़ाए उसको, उसने कुछ नहीं किया, ना ही उसकी प्रैक्टिस की, ना कुछ किया, वापस यहाँ आ गए और दूसरे ही दिन से ये 5 मंत्र जो है ना लोगों को पकड़ाना शुरू कर दिए। इंडिया में ऐसे लोग हैं, 1-2 व्यक्ति ऐसे जो अपने आप को भगवान बता रहे हैं, यूजिंग दिस एनर्जी, बोलते हैं कि 4 लेवल आपने गैंडम कर लिया, फिर आपको मेरा ही नाम जपना है। हाँ, लाइक यू हैव, मैंने आपको जो इनिशिएशन दिया है आपको मेरे नाम से ही मिलेगा। बिल्कुल पता है। तो फिर इसमें मतलब लोगों को समझ में क्यों नहीं आता जब इतना आसान है जैसा आप बता रहे हो? जी बिल्कुल सही है, ये भी एक बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। जब आप गैंडम सिखाते हैं तो क्या आप भी 100, 200 या 150 या 50-60 मंत्र देते हैं उसको? नहीं हम मैग्नेटिज्म में एक मंत्र देते हैं जिससे हम एनर्जी को कॉल करते हैं। अच्छा। और 20-22 प्रकार की एनर्जियां हैं जो आपकी लाइफ को कवर करती है। जैसे मैंने बताया, आपका फाइनेंस, आपका रिलेशन और आपका हेल्थ, ठीक है। पर्टिकुलर कोई मंत्र चैंट करना होता है? नहीं, कोई कुछ चैंट नहीं करना है, ठीक है। जब आपको जरूरत है तब ही आपको उसको कॉल करना है। अगर मंत्र चैंटिंग वगैरह करना होता तो हमारे ही कल्चर में बहुत सारी प्रोसेस है, करते रहते पूरी लाइफ, क्या दिक्कत है। तो जो प्रैक्टिस होती है इसकी गैंडम की, तो वो चैंटिंग करनी होगी। जैसे मान लो मैंने आपसे इनिशिएशन लिया, तो मुझे क्या करना होगा उसमें अच्छा बनने के लिए, गैंडम एनर्जी को यूज करने के लिए? देखिए, सबसे पहले ना गैंडम का और मैग्नेटिज्म का दोनों डिफरेंस प्रोसेस है, ठीक है। हम पहले मैग्नेटिज्म को वो कराते सिखाते हैं, ठीक है। हाँ, सीखना होगा मुझे। हाँ, मैग्नेटिक नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सीखना होगा, पर एज पर आवर एक्सपीरियंस, जितना हमारी पास्ट का एक्सपीरियंस है उसमें हमने ये देखा है कि मैग्नेटिज्म की एनर्जियां हैं वो आपको जल्दी अच्छा रिजल्ट देती है। और गैंडम करने से क्या होता है, गैंडम करने से आपकी जो इनर एनर्जी है वो बूस्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो पुराना हुआ सीखा हुआ है, मैग्नेटिज्म सीखा हुआ है, उसका काम भी जरा फास्ट हो जाता है, ऐसा है। अच्छा। और मैग्नेटिज्म का वो गैंडम का जो है ना मेन काम ये है, मेन उसका मतलब ये है कि मंत्रों से दूर होना। क्योंकि हम खुद के ऊपर फोकस करते हैं। मैग्नेटिज्म में हम 7 चक्र के ऊपर बात करते हैं, गैंडम में हम सिर्फ 3 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अभी इसको भी थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि जब हम गैंडम में बात करेंगे तो हमारे 3 चक्र होते हैं, 3 दांटियान होते हैं, जिसको हम हमारे कल्चर में ग्रंथि बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ग्रंथि ऐसे बोलते हैं। तो ये ग्रंथियां क्या करती है, जो 7 चक्र से एनर्जी निकलती है ना, उसको स्टोर करने का काम करती है। और इन्हीं 3, ठीक है, ये है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इन 3 चक्रों के 3 दांटियान के ऊपर ही पूरा गैंडम टिका हुआ है। इसमें कोई मंत्रों की जरूरत नहीं है आपको। जब आप हमारे पास आएंगे, मैं एक इनिशिएशन करूंगा, आपके तीनों दांटियान को एक्टिवेट करवाऊंगा, और उसके बाद कुछ नॉर्मल ब्रीदिंग वगैरह की एक्सरसाइज होती है, वो अगर आपने रेगुलर कर ली तो आप बिना मंत्र के सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से काम कर सकते हैं। अब गैंडम के मंत्र देखिए, गैंडम के मंत्र मैं क्यों मना कर रहा हूं उसका भी मैं आपको प्रूफ देता हूं, सबूत देता हूं कि गैंडम के जितने भी मंत्र है ना,
वो सिर्फ एक सजेशन, एक अफर्मेशन है जो दूसरी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। कैसे? 100% करेक्ट। ठीक है, ये मैं समझ हाँ, एग्जाम्पल देता हूं कि अभी मैं जैसे बोलूंगा कि कृपया मुझे रुपया, पैसा, धन दौलत सभी दिशाओं में से प्राप्त करवाइए, आकर्षित करवाइए। आपको लगा होगा कि मैंने बहुत ही एक हिंदी में सैंपल बोल दिया, सेंटेंस। इसको मैं अगर जावानीज में कन्वर्ट करूंगा, नियत इंगसुंग गुंदांग गोयब सोकोल और वेतन की दुल कुलोन एवांग एवांग इंगसुन नेका के बोंदो दुनियो सोकोल और वेतन की दुल। ये मेरे को भी आता है। सुनने वाले को लगेगा कि सर ने ना बहुत ही एक्सपेंसिव 1 लाख रुपए वाला मंत्र दे दिया है और उसी से अब हमारे पैसे आ जाएंगे। तो जितने भी हैंडम के मंत्र है वो सिर्फ एक सजेशन है, दूसरी भाषा में लिखे गए। अगर आपके दांटियान एक्टिव है, आपके अंदर वो एनर्जी है, चलो गैंडम एनर्जी बोल लो, गैंडम एनर्जी है, तो आपको ये सजेशन बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो मैंने अभी आपको ट्रांसलेट करा, तब आपको पता चला कि नियत इंगसुंग का क्या मतलब होता है। अदरवाइज आपका माइंड जो है ना वो समझ नहीं पाएगा कि आदमी करना क्या चाहता है। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो भी वेस्ट हो जाएगी। इस कह रहे हो कि जिस बंदे को जावानीज आती नहीं है, हाँ, मंत्र पढ़ के भी क्या बेवकूफ बन रहा है। तो अगर आपको ना अपने शरीर के ऊपर फोकस करना है, आपके दांटियान के ऊपर फोकस करना है, उसको अगर आपने एक्टिवेट कर लिया, ज्यादा स्ट्रांग बना लिया ना, तो आप अगर सिंपल सेंटेंस बोलोगे ना कि भाई मैं इस व्यक्ति को मिलने जा रहा हूं और मैं ये डील लेके जा रहा हूं, मुझे उसको फाइनल करना है, एनर्जी समझ जाएगी तुरंत कि भाई इसको ये काम करना है, वो तुरंत वो काम करेगी। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं आकाश सर कि यू डोंट नीड टू रन आफ्टर द मंत्रास। नहीं, बिल्कुल नहीं। मत भागो, अंडरस्टैंड द एनर्जी, अंडरस्टैंड योर माइंड एंड बॉडी और अंदर की एनर्जी, उसको समझ के जो आप काम करवाना चाहोगे वो गेंदम से फिर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। उसको इतना कॉम्प्लिकेट मत करो कि मुझे मंत्र मिल गया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। ये मेरे को भी नहीं पता था वैसे इतना। हाँ। ठीक है, तो अच्छा, ये मेरे को समझ में आ गया, मैग्नेटिज्म ही करना चाहिए इंसान को पहले, ताकि थोड़ा सा इजी रहे, फिर वो गेंदम बिल्कुल ले सकता है। तो आपके करियर में कोई ऐसे केसेस जो आपने मैग्नेटिज्म की ऊर्जा से या गेंदम की ऊर्जा से सॉल्व किए हो, कोई ऐसी बीमारी लुप्त हो गई हो या किसी इंसान की जिंदगी चेंज हो गई, कोई मेजर बदलाव आया हो, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास? देखिए, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं और जो फीडबैक आते हैं ना, सबसे पहले हम कभी फीडबैक लेते नहीं है या फिर मांगते नहीं है। पर्सन को जब रिजल्ट मिलता है तब वो अपने आप से मैसेज कर देता है कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, और वो हम फोटो खींच के, थोड़ा हमारा इंस्टाग्राम का एक पेज है थोड़ा सा, उस पे हम लगा देते हैं। मैंने आपके स्टेटस देखे थे, हाँ। मुझे लगता था कि बहुत सारे आपका और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के एक्सपीरियंस के अलावा भी हमारा खुद का अगर एक्सपीरियंस बताए ना तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास ना, अगर आप 1 साल रहोगे तो मैं आपको ना 365 कोर्स करवा दूंगा। पर जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही बताऊंगा कि जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। जब मैंने इन प्रोसेस में आना शुरू किया, सबसे पहले तो मैं पूरी तरह से एक प्रकार के कहते हैं ना कि हमारे उसमें नास्तिक था, जिसको सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज है और कुछ वो उसमें बिलीव नहीं करता है। तो वैसे था, गुस्सा एकदम हाई पावर पे, आप मेरे साथ 5 मिनट बात भी नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं है। ठीक है। मैं 5-6 साल फॉरेन रह के आया हूँ, वहाँ पर जॉब करके भी आया हूँ, वहाँ पर उतना काम करने के बाद भी फाइनेंशियल स्टेटस हमारा बिल्कुल जीरो था। अच्छा। ठीक है। कहीं पर से पैसे जुगाड़ करके, क्योंकि जब हम सीख रहे थे उस टाइम पैसे बहुत लगते थे। अभी तो आपको बहुत इजी हो गया है कि आपको अपने सिटी में बैठ के सिखा रहे हैं। जब हम सीखने जाते थे तो वो बहुत एक्सपेंसिव था उस टाइम पे। करीबन जब हम पहली बार गए थे, मेरे मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए उसमें चले गए, सिर्फ सीखने में। ठीक है। जो भी सेविंग थी वो सारी इसमें लगा दी। अब हमारे पास कुछ है नहीं। ठीक है। हमने क्या करा, हमने प्रोसेस सीखी और कंटिन्यूसली 6 महीना 1 साल उसके पीछे लगा दिया। ठीक है। हम देखना चाहते, क्योंकि हमारा रिसर्च चल रहा था, हम देखना चाहते क्या होता है। जब हमने वो प्रैक्टिस शुरू की, कुछ महीनों बाद सबसे पहले नेचर चेंज हो गया। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटस। ऐसी जगह से ऐसी अपॉर्चुनिटी आने लगी, ऐसे हीलिंग के केस आने लगे, बड़े बड़े बिल्डर्स आने लगे, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। तब जाके थोड़ा स्टेटस हमारा जो है ना वो बिल्कुल सेट हुआ। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, जब वहाँ पर पहले रहता था तब मैं किराए पर रहता था। अच्छा। ठीक है। तब मैंने एक सोच बनाई थी कि जब मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, वहीं पर मैं जगह लूंगा और वहीं पर घर बनाऊंगा। हालांकि पैसे जेब में है नहीं 10 रुपए भी फिर भी अचानक पता नहीं 3-4 साल में कैसे क्या सेट हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, लाइफ एकदम चेंज हो गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम मैग्नेटिज्म ही यूज कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी
हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको अगर देखना है तो आप जरा इन लोगों को बता दीजिएगा। हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज वगैरह है उसमें जाके आप देखिएगा, हमारी पोस्ट से ज़्यादा लोगों के फीडबैक के वो है फोटोग्राफ। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस है। हमने किंगडम के बारे में बात की, मैग्नेटिज्म के बारे में बात की, तो जो लोग हिप्नोथेरेपी में है, जी, रेकी में है या किसी भी तरह की हीलिंग मॉडलिटी में, क्या वो उसको सीख सकते हैं अच्छे तरीके से? हाँ बिल्कुल सीख सकते हैं ना, क्योंकि उनका तो फील्ड ही है ये। ठीक है, जब मैंने शुरू किया ना, जब एक्चुअली में क्या ना, हिप्नोसिस जो है मेरा शौक है। ठीक है, मैं बचपन में हिप्नोटिज्म के जो स्टेज है ना वो देखता था। तो मुझे लगता था कि बस ये आ जाए ना मेरे को जीवन में, और कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा। ठीक है, वैसी एक इच्छा थी। तो कुछ हमारे दादाजी है उनसे सीखा मैंने, और कुछ फिर जो ऑफलाइन मास्टर्स वगैरह आते थे, उस टाइम पे तो इंटरनेट था नहीं, तो पेपर में न्यूज़ वो देख के हम जाते थे वहाँ पर सीखने के लिए, और ऐसे सीखा फिर। और सबसे पहले हमने स्टेज हिप्नोसिस करना शुरू किया, जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिस करनी थी हमें। तो स्टेज हिप्नोसिस सबसे पहले शुरू किया, और उसके बाद ना एक टाइम पे ऐसा लगा कि स्टेज हिप्नोटिज्म हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वही केस हो गया, ये तो काला जादू कर रहा है, ये तो तंत्र मंत्र कर रहा है। तब जाके हमने हिप्नोथेरापी की। हिप्नोथेरापी करने पे ना एक लेवल पे हमें पता चला कि हिप्नोथेरापी की कुछ लिमिटेशंस है, जो हर कोई जो है ना, हर एक केस वो हिप्नोथेरापी से नहीं हो सकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति आता है और आपको बोलता है कि भाई मेरा बेटा जो है वो बहुत शराब पी रहा है, तो उसको शराब बंद करवानी है। अब उस बेटे को तो हम ला नहीं सकते पकड़ के, ना उसके ऊपर हिप्नोथेरापी कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर क्या करेंगे? कोई एक व्यक्ति आता है, कोई एक लेडी आती है, वो बोल रही है कि हम मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो दोनों को बुला के हिप्नोथेरापी तो कर नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे केसेस जो होते हैं कुछ, उसमें हम फंस जाते हैं कि यहाँ पर नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत सारे केस होते हैं ऐसे। ठीक है, तो वहां पर से हमारा थोड़ा माइंड चेंज हुआ कि भाई लोग जो है वो ऐसे केस ठीक कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे। तब जाके फिर हमने इस चीज में आना शुरू किया। तो जो लोग हिप्नोथेरापी कर रहे हैं उनको लगता है कि भाई हमें कुछ लिमिटेशंस लग रहे हैं, तो वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। रेकी में भी रेकी वाले भी आते हैं जो 10-10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रांड मास्टर है। ठीक है, वो भी आ रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में अनबन चल रही है, या मान लो केस चल रहा है डिवोर्स वगैरह का, अगर तो कोई व्यक्ति आपके पास आता है या जिसने किंगडम सीखा हुआ है आपसे मैग्नेटिज्म से, तो कितना % चांस है कि उनका मामला सोल्व हो जाएगा? देखिए, अब तक के जो केसेस है हमारे, अगर केस रियल है, ठीक है, जेन्युइन है, क्योंकि लव रिलेशन में ज्यादातर ना लोग झूठ बहुत बोलते हैं, तो अगर उनका केस सही है, बिल्कुल जेन्युइन है, 95% चांसेस है उनका 1 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है। अच्छा जी। वैसे तो किसी को दूर से एनर्जी से नीचे गिरा के, या मैं कहूँ सम्मोहन में लेके, ट्रांस में लेके कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप पैर जमीन पे मार के किसी को गिराते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं आपकी, तो क्या जो स्ट्रेंजर है जो बिल्कुल आपको जानता नहीं है, सड़क पे खड़ा हुआ है या कहीं अननोन जगह पे, क्या उसके साथ भी ऐसा किया जा सकता है? नहीं, उसको नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम लोगों को गिराते क्यों है। हमारा काम गिराना नहीं, हमारा काम उठाना है। ठीक है, तो गिराना जो है ना, वो एक प्रोसेस का भाग है। अच्छा, हम गिराते कब है? हम कब गिराते हैं? जब हमें उस व्यक्ति को एक ट्रांस में ले जाना होता है, और उनका कुछ माइंड प्रोग्रामिंग करना है, चक्रों को बैलेंस करना है, क्लीन करना है, कोई एनर्जी देनी है, तब करते हैं। अब वो व्यक्ति जो है ना, उसको हम खड़ा रखते हैं, और जो हमारी एनर्जी की प्रोसेस है वो करते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो फील करते हैं एक नींद। ठीक है, और जब आपको एक नींद आना शुरू होती है, तब क्या होता है कि आपकी बॉडी का बैलेंस चला जाता है। तो वो चीज वहां पर होती है कि जिसको हीलिंग थेरापी करनी है, उसी को हम खड़ा रख के बहुत ही प्यार से उसको एनर्जी देंगे, वो व्यक्ति बहुत ही प्यार से एनर्जी को रिसीव करेगा, तब जाके ये इफेक्ट आएगी। ये कोई जादू का खेल नहीं है कि मैंने उसको बुला के इधर खड़ा हो जा, मैं तेरे को गिर दा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनिशिएशन जब आप देते हैं किसी को, तो क्या वो ऑनलाइन भी दिया जा सकता है? हाँ, ऑनलाइन भी दिया जा सकता है। अच्छा। इनिशिएशन देने के देखिए 5 पंच तत्व है हमारे। ठीक है, तो उसमें से हर एक तत्व से इनिशिएशन दिया जा सकता है। तो जब हम ऑनलाइन देते हैं तो वायु तत्व का यूज करते हैं। कोई हमारे पास पर्सनली आता है तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व, मतलब टच करके और पानी से देते हैं। अच्छा, ऐसा। तो जैसे आपने मुझे बताया था कि यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज, तो इंसान सबको तो जान ही नहीं सकता कभी भी। नहीं, कोई नहीं जान सकता ना। आप कितनी भी हिस्ट्री की किताब ले लो, या कोई भी बड़ा सा राइटर है उसकी भी किताब ले लो, किसने देखा है क्या है ब्रह्मांड में, क्या है मरने के बाद क्या है, किसने देखा है? ठीक है, वो सब अपने मन का वो है जो अपना लिखते हैं किताब में, और एक्सपीरियंस किया हुआ है तब लिखते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सब कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड तो मतलब हम तो एक
चींटी के बराबर भी नहीं है यहाँ पर, तो ब्रह्मांड को कोई नहीं जान सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं गेंदम भी एक यूनिवर्स में एनर्जी जिसको बिल्कुल, हम कहते हैं, बिल्कुल। उसमें किसी देवी देवता की कोई हमको आवश्यकता कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार मैं तो एक ईश्वर में मानता हूँ या मैं तो इस देवी देवता में मानता हूँ, फिर मैं उनके साथ धोखा करूंगा अगर मैं उनको हाँ। इस एनर्जी को पुकारूंगा इंस्टेड ऑफ देम। तो ये सर ने आपका डाउट क्लियर कर दिया। तो कोई व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल विद्या को कंटिन्यू कर सकता है आपके साथ जुड़ने के बाद भी? बिल्कुल। हर एक, देखिए हमारे पास ना हर एक धर्म के, हर एक संप्रदाय के लोग आते हैं सीखने के लिए। हम कभी भी उनको ये नहीं कहते कि आप अपने देवी को छोड़ दो और हमारे उसको पकड़ो, क्योंकि हम भी किसी पर्टिकुलर एक देवी देवता को नहीं वो करते ना। हम तो एनर्जी से सीधा रिलेशन रखते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप देवी देवता कहो, कुछ भी कहो, वो भी एक एनर्जी फॉर्म ही है। नाम तो हमने दिया हुआ है ना, नाम तो थे नहीं पहले, वो तो हमने दिया हुआ है। अच्छा, कोई अब आई डोंट नो कि किसी व्यक्ति का भ्रम हो सकता है, वो तो खुद की बात है। इंडिया में कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो अपने आप को भगवान शिव मानता है, बोलता है कि मैंने भगवान उसको गणेश को देखा हुआ है और पत्थर भी निकाल देते हैं वो समुद्र के पास जाके या क्लास में पढ़ाते हुए, वो क्या होता है फिर? देखिए भगवान को देखना ठीक है, ये तो हम हमारे जो स्टेज हिप्नोटिज्म का प्रोग्राम है उसमें भी हम दिखा देते हैं। अभी मेरा रिसेंट का एक चेन्नई का वीडियो देखना आप, उसमें मैंने क्या है कि वो क्रिश्चियन पर्सन था, उसको यीशु दिखा दिए। अच्छा। एक दूसरा था, उसको गणेश दिखा दिए। हाँ। ठीक है, एक को कृष्ण दिखा दिए। हाँ। तो ये हेलुसिनेशन है। ठीक है, तो ये हेलुसिनेशन की बात तो छोड़ी दो कि भाई भगवान, देखिए जब हम किसी को पूछते हैं ना, जब वो पर्सन जगता है तब हम उनको पूछते हैं कि भाई तुम्हें शिव जी कैसे दिखे? वो बोलता है कि जैसे हम मूर्ति में देखते हैं ना मंदिर में, वैसे ही बिल्कुल थे। अच्छा। अब जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तब उसमें तो पंचमुखी शिव दिखाई दिया है, और किसी भी मंदिर में आप जाओ पंचमुखी शिव है ही नहीं। हाँ। तो वो जो देखता है ना, उसने जो देखा है वो ही वो हेलुसिनेट करता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसने भगवान को देखा है। ठीक है, वो एक हेलुसिनेशन है। दूसरा पत्थर निकालना ये सब, अब वो तो क्या है कि छोटे जब आप एक मैजिशियन जो मैजिक ट्रिक सीखने जाते हैं ना, वहां पर भी आपको सिखा दिया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ से निकालनी है, क्या करना है। ठीक है, उसके भी एक्सप्लेनेशन हमारे उसमें है, वीडियो बहुत सारे हैं। वो लोग जैसे बल्ब से टाइल तोड़ते हैं, हाथ से वो लोहे का रॉड तोड़ देते हैं। ठीक है, वो चाकू से एक बार काटता है फिर नहीं कटता है। ठीक है, वो बहुत सारे हैं, वो मैजिक ट्रिक होती है, वो सब कोई कर सकता है। मैं भी समझता हूँ कि भाई तुम्हारा हाथ नहीं कट रहा या फिर तुमने बल्ब से टाइल तोड़ दी, तो ये तो सब एक तरीके से चलो हो भी रहा है, तो इससे फायदा क्या है अल्टीमेटली इंसान? नहीं, सबसे पहले तो वो है ही नहीं, वो एक साइंस है। हाँ। उसको एनर्जी से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग जोड़ते क्यों है? क्योंकि उनको दिखाना है चमत्कार। जब वो खुद अपनी एनर्जी से नहीं दिखा सकते तब ऐसी ट्रिक को यूज करते हैं। क्योंकि देखने वाले भी ऐसे है ना, हमारे भारत में लोग बहुत मूर्ख हैं। हमारे भारत को लोगों को सबसे आसान है मूर्ख बनाना। जब वो कुछ ऐसा देख लेते हैं तब वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, चलो इसके पास चले, क्या एनर्जी है क्या है। तो आपको कुछ खोदाम वगैरह के बारे में पता है सर? हाँ, खोदाम होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पर जो कहते हैं ना नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत वगैरह कहते हैं जिसको, जिन या कुछ भी कह लो, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, उसी तरह इंडोनेशिया में उस लैंग्वेज चेंज है, खोदाम बोलते हैं। जो एक नेगेटिव तरह की कुछ एनर्जियाँ होती है और वो होता है। जैसे मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग, जैसे मान लो मैंने ये देखा हुआ है खुद लाइव के, वो इंसान डेड डॉग की पोजीशन में आया तो उसको बोला गया कि अब इसके अंदर कोई लाइक शेर की या व्हाइट लायन आ गया है या ब्लैक टाइगर आ गया इस तरह से, या मतलब कुछ उसके अंदर स्पिरिट आ गई। तो आपकी विद्या के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम भी है? वो विद्या है ही नहीं, सबसे पहले सबकी गलत फहमी है। देखने वाले को जो देखता है और वो जो बताता है वो मानने की जरूरत नहीं है ना, वो विद्या है ही नहीं। वो भी एक ट्रांस की अवस्था है। वो भी ट्रांस के जब आपको देखते हो ना, पर्सन को ट्रांस में ले जाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब उनको सुला कर रिलैक्सेशन सुना कर ही आप ट्रांस में ले जा सकते हो। बहुत सारे अदर तरीके हैं। जब वो एक ट्रांस में पहुंच जाता है तब तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप उसको बोलोगे आप कुत्ते बन जाओ, कुत्ता बन जाएगा। उसको बोल दोगे कि आपके अंदर हनुमान जी की वो आ गई है शक्ति, वो उसी तरह रिएक्ट करेगा। तो वो एक ट्रांस अवस्था है, वो कोई विद्या नहीं है। ठीक है, विद्या, देखिए विद्या जो है ना एनर्जी, उसको कभी भी आप ऐसे ही चीज़ों में डाल के या फिर ऐसे दिखा कर आप कैमरे में कैद नहीं कर सकते। उसका सिर्फ आप रिजल्ट ले सकते हो, क्योंकि इसके पीछे भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एनर्जी को लेके। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि जब भी हम एनर्जी को विदाउट ऑब्जर्वेशन एक रिजल्ट लेते हैं तब वो रिजल्ट अलग होता है, और जब हम उसको ऑब्जर्व करने जाते हैं, देखने जाते हैं, कैमरा लगाते हैं, तब वो रिजल्ट चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं गाइस द ऑब्जर्वर इफेक्ट। हाँ, तो जब आप एनर्जी को पकड़ने जाओगे ना, वो दिखाएगी नहीं।
बाकी आप जो देखते हो माइंड से रिलेटेड या फिर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है वो 100% हिप्नोसिस है। अच्छा जी, जो हम स्टेज हिप्नोटिज्म में दिखाते हैं। डू यू नो समथिंग अबाउट गोएब? गोएब क्या होता है? या गोएब देखिए, ये जितने भी वर्ड है ना जो मार्केट में ला रहे हैं लोग, ठीक है, वो सारे इंडोनेशियन वर्ड है ओके। और वो हमारे इंडियन कल्चर का ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो उसी तरह का गोएब भी एक वर्ड है जो भी एक प्रकार की एनर्जी है। पर जैसे हमारे यहाँ पर है ना कि पुराने ज़माने में जो लोग करते थे वो अभी हम नहीं कर पाते हैं, तो गोएब है, खुदाम है, वो भी पुराने ज़माने की है प्रोसेस, वो आज के ज़माने में कोई नहीं कर पाता है। इंडोनेशिया में एक व्यक्ति है, ठीक है, वो भी एक मास्टर है, हिप्नोसिस वगैरह सिखाता है। उसने इंडोनेशिया में एक चैलेंज रखा हुआ है पिछले 10-15 साल से कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा खुदाम हो, गोएब हो, कुछ भी हो, मेरे सामने आके मुझे दिखा दो, अपना जो भी है वो दिखा दो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ माई टीम। अगर आपने वो सक्सेस साबित कर लिया तो हमारे इंडियन करेंसी के मुताबिक 20 लाख रुपए उसको इनाम में मिलेंगे। अरे वाह। आज तक एक भी पर्सन ने अप्रोच नहीं किया उस व्यक्ति को। अच्छा। 15 ईयर से वो चैलेंज अभी भी आज भी मौजूद है। आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा डिटेल, आप भी जा सकते हैं। अच्छा गाइस, मैं बड़ा गेंदम को लेके, जब मुझे पता चला आज से करीब 7-8 महीने पहले, कि मैं बड़ा प्रभावित था गेंदम को लेकर। मुझे लगा कि बादलों को आप कंट्रोल कर सकते हो गेंदम एनर्जी को लेके, आप हवाओं को बुला सकते हो। तो जो हमारे चैनल पे आए थे साकेत राय सर, ही इज़ माय मास्टर ऑल्सो इन हिप्नोसिस, उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर शांति से बैठ के मोहब्बत के साथ आप बादलों को पुकारोगे तो वैसे भी हो जाएगा, आपको किसी गेंदम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ही इज हिप्नोथेरेपिस्ट। तो मैं बड़ा हिला कि यार ये क्या हुआ, मैं तो 2 लाख रुपए के कोर्स की बात कर रहा हूँ और इन्होंने 2 मिनट में मेरी भ्रांति दूर कर दी। लेकिन वही बात है कि आपको कभी भी कोई एक चीज़ किसी एक इंसान के पीछे पागल नहीं होना है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ कि क्या सच है क्या झूठ है। तो सर ये जो होता है कि गेंदम के नाम पे बिकता है कि आप बादलों को बुला लोगे, बादलों को हटा दोगे, और मैंने खुद भी किया है कि भाई हवाओं से को हिला दोगे, मतलब तो क्या ये विदाउट उसके भी हो सकता है गेंदम के, या आपकी एनर्जी जब कोई व्यक्ति लेता है तो और ज़्यादा तेजी से करने लगता है इन चीज़ों को? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप जिस कंडीशन में है या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में वो कर सकता है। उसको कोई इनिशिएशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे चमत्कार ही करने हैं ना तो ये चीजें सीखने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए हमने एक अलग कोर्स बना रखा है, ठीक है, तो वो आप ले लीजिए, आप सारे चमत्कार कर लेंगे, ठीक है, जिसमें कोई हीलिंग थेरापी नहीं होगा, ना ही कोई फायदा होगा। बस आप लोगों को क्या है कि चमत्कार दिखा के अपना जो है कि वो रौब जमा सकते हैं। आप ये कह रहे हो कि मेरे पास अगर आओ सही तरीके से तो हीलिंग के पर्पस से ज्यादा हो इंस्टेड ऑफ चमत्कार? यस, बिल्कुल। चमत्कार करने उसका भी है हमारे पास ट्रेनिंग, वो कर लो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, हीलिंग करना है, थेरापी करनी है, लोगों का भला करना है, खुद का करना है, तब हीलिंग वाला पार्ट सीखो, एनर्जी वाला सीखो। अच्छा। सिर्फ चमत्कार करने हैं, मैं आपको पूरी किट घर पे भिजवा दूंगा, उसके साथ करते रहो। अच्छा, किसी को बाबा बनना है? बाबा बना देंगे, बिल्कुल। अच्छा। तुरंत बना देंगे। है हमारे काफी स्टूडेंट जो मेरे पास आके बाबा बने हुए हैं। अच्छा। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। जयपुर राजस्थान में काफी है स्टूडेंट हमारे बाबा बने हुए। अरे वाह, तो बाबा की तो कमाई बाबा बिल्कुल, उनने 6 महीने में 2 करोड़ रुपए बनाए। अरे ओ भाई साहब अब बताओ, हमारे पूरे जीवन की कमाई नहीं है। गाइस देखो, मुझे भी बिजनेस में लालच आ रहा है। हाँ, 6 महीने में 2 ये लालच ही सबसे बड़ी समस्या है इन सब करवाने की। 6 महीने में 2 करोड़, अरे वाह। तो सर जब व्यक्ति आपसे इनिशिएशन ले लेता है तो उसको मास्टर बनने में कितना समय लगता है, और वो प्रैक्टिस कैसे करता है? अकेला करता है या दूसरे लोगों पे करता है? जी, जब आप सीखते हो 3 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें हिप्नोसिस, मैग्नेटिज्म और एक गैंडम का इनिशिएशन होता है जो तीनों दांटियान को एक्टिवेट करता है। ठीक है। इतनी चीज करने के बाद आप घर जाते हो, आपको एक 45 मिनट की प्रैक्टिस दिखाई जाती है जो आपको एवरीडे मॉर्निंग करनी है, ठीक है। वो आपके सेल्फ के लिए है, आपके खुद के भले के लिए, आपकी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जब आप ये चीज 10-15 दिन कर लेते हो, वैसे तो आप चौथे दिन जाके ही थेरापी कर सकते हो, पर एक इफेक्टिव थेरापी करने के लिए 10-15 दिन जब आप ये कर लेते हो कंटिन्यूअसली, फिर दूसरों की थेरापी शुरू करते हैं। जितना ज़्यादा दूसरों के ऊपर प्रैक्टिस करते जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के माइंड अलग है, हर एक की बॉडी अलग है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जानने को मिलेगा। अब मास्टर किसको कहते हैं? मास्टर ये नहीं है कि आपने 3 दिन मेरा वर्कशॉप किया, अगले हफ्ते आके आपने मास्टर वाला कर लिया, मैं कराऊंगा ही नहीं, सामने से मना कर देता हूँ। सब लोग कहते हैं सर आप चौथे दिन मास्टर करवा दीजिए, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि तुम अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। जब तुमने खुद ही प्रैक्टिस नहीं की, मास्टर का मतलब क्या है कि आप एक टीचर बनते हो, किसी और को सिखाते हो। अच्छा, आप कह रहे हो कि आप मास्टर लेवल का एकदम नहीं दोगे? नहीं देंगे ना, बिल्कुल नहीं देंगे।
अच्छा, पहले उसको प्रैक्टिस ही करो। पहले उसको प्रैक्टिस करो, 2-3 महीने के लिए उसको प्रैक्टिस करो। अच्छा। हमें बताओ कि भाई हमने ऐसे ऐसे केस किए हैं, ओके। ऐसे रिजल्ट मिले हैं, रिजल्ट नहीं मिला है, ठीक है। जब हमें लगता है कि अब ये रेडी हो चुका है किसी को सिखाने के लिए, तब हम उसको कहते हैं कि अब तुम आके मास्टर कर लो, ठीक है। अगर इच्छा है तो, बाकी कोई फोर्स नहीं है, अपनी प्रैक्टिस चालू रखो। अच्छा, ऐसा है। तो व्यक्ति जैसे हम ट्रांस में ले जाते हैं, लाइक रिग्रेशन टू कॉज करने के लिए या बिहेवियर चेंज करने के लिए या इंसान की हैबिट चेंज करने के लिए ट्रांस में, तो वर्बल हिप्नोसिस में हम बोल के ले जाते हैं। बिल्कुल। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। मान लो कोई व्यक्ति गेंदम से करता है, तो फिर वो आपकी गेंदम से ट्रांस में लेके जा सके भी सारी प्रक्रिया कर सकता है जो करनी है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। अच्छा। जैसा भी एक रिसेंट वीडियो अगर देखा होगा आपने, तो हमने उसको ट्रांस में ले गए मैग्नेटिज्म की एनर्जी से ही। मैं भी नहीं ले गया था, मेरा स्टूडेंट ही ले गया था। ओके। और जैसे ही वो गया ट्रांस में, ठीक है, उसने एस्ट्रल जो है ट्रैवल उसका एक्सपीरियंस कर लिया। ओके। उसने एस्ट्रल ट्रैवलिंग किया, उनके अपने जो गुरु थे उसको मिला, वहाँ पर ब्लेसिंग्स लिए, सारा कुछ किया। ओके। तो वो एनर्जी से भी हो सकता है, वहाँ पर वर्बली कमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि जैसे बंदा ट्रांस में चला गया, फिर आप उसको जला रहे हो तो हाँ। उसको महसूस नहीं हो रहा जी। या टच उसको फील नहीं हो रहा, तो कितनी देर तक वो अवस्था रहती है आपके हिसाब से? ये अवस्था है एक्चुअली, इसमें क्या है ना कि वो एक हिप्नोसिस का एनेस्थेसिया स्टेज है। एनेस्थीसिया, ठीक है। पांचवा छठा होता है। हाँ, तो चौथा स्टेज है। तो जब वो एनेस्थेसिया में पहुंच जाता है, तब उसको ये इफेक्ट आती है कि उसके शरीर के ऊपर जो सेंस होती है वो गायब हो जाती है। अच्छा। ठीक है। अब अगर 1-8 घंटे तक आप अगर उसको कोई और सजेशन नहीं दोगे नॉर्मल होने का, तो वो ऐसे ही फील करेगा। पर हिप्नोसिस में कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए टिक नहीं सकता है। तो जब उसकी नेचुरल नींद जो है वो खत्म हो जाएगी, तब वो इफेक्ट वापस आ जाएगी। मतलब कि वो मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा के लिए सोएगा, उसके बाद फिर वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। एज एन एक्सपर्ट इन एनर्जी साइंसेस, जो भी आपकी नॉलेज एक्सपीरियंस है, डू यू बिलीव कि रीइंकार्नेशन या पास्ट लाइफ वगैरह होती है? बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिसमें आप उसमें डिटेल भी निकाल सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि पास्ट लाइफ में हाँ सही पर ये था। अच्छा जी। अच्छा, ये तो आप कह रहे हो कि बिल्कुल ये उसी के साथ होगा जो उसको मानना चाहता है, जो मानना नहीं चाहता उसको भी थोड़ा बहुत हो जाएगा अनुभव? नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि अगर 2 तरह के व्यक्ति है, एक तो साइंटिफिक दिमाग वाला है, दूसरा है पूरा स्पिरिचुअल दिमाग वाला। साइंटिफिक व्यक्ति आता है तो हमें साइंटिफिकली अप्रोच करना पड़ेगा, उसके लिए हिप्नोथेरापी वगैरह यूज करना पड़ेगा, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, तंत्र मंत्र में ही मानता है, उसके आप 1000 बार हिप्नोथेरापी कर लो वो नहीं मानेगा। उसको बिठा के आप एनर्जी वर्क करो, वो तुरंत फील कर लेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी सीखे वगैरह, मान लो पूरा वो मास्टर बन गया, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? दूर से उसको चोट पहुंचा सकता है, या मैं कहूँ कि उसको मार भी सकता है? इतनी उसके अंदर विद्या कभी आती है? नहीं, देखिए ऐसी प्रोसेस तो है, पर एक सिक्योरिटी की पर्पज से हम नहीं देते हैं। जब हमने शुरू किया था तब 2-3 एनर्जियाँ थी ऐसी कि जिससे आप लोगों का नुकसान पहुंचा सके। फिर ऐसा कुछ रिजल्ट देखने को मिले तो हमने वो 2-3 एनर्जियाँ वो कोर्स में से निकाल दी है। ठीक है। तो अभी उसका कोई चलन नहीं है। अभी जो देते हैं वो पूरा पॉजिटिव होता है। खुद का भला करो, लोगों का भला करो, खुद का प्रोटेक्शन करो, बस। मैंने सुना था कोई बंगाली व्यक्ति था, उसको आती थी कोई प्रक्रिया, तो उसने 7-8 लोगों को ऐसे दूर से मारा और कई लाख रुपए लिए, बट उसकी 2-3 बीवी, उसका बच्चा, उसके मतलब उसकी पूरी फैमिली मर गई। हाँ, तो वही होता है ना, जब आप कोई नेगेटिव एनर्जी से कोई कर्म करते हो तो रिवर्स में आपको भी कर्म मिलना ही है। हाँ, सदगुरु की मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें लिख रहे थे कि अगर आप किसी को एनर्जी से नुकसान पहुंचाते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर डबल आता है। फिजिकल एनर्जी बिल्कुल आता है। ये क्या सच है? सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसा करोगे ना आप, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, वो आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। अच्छा। और डबल ट्रिपल मिलेगा। सो आप ज्यादातर क्लासेस कहाँ ले रहे हो सर आजकल? हमारा तो देखो ना, ऐसा है कि हर एक सिटी में रहता है। जैसे अभी नेक्स्ट दिल्ली में होगा, मुंबई में है। तो हर महीने होता है या कैसे होता है आपका बैच सिस्टम है कि किस तरह से रहता है? ईश्वर की कृपा से हर एक महीने हो जाता है। अच्छा। ठीक है। पिछले साल हमने 18 वर्कशॉप किए 2023 में। अरे वाह। 2024 में अभी ऑलमोस्ट हो चुके हैं 10-15, तो हर एक महीने हो जाता है। सो एक व्यक्ति को बार बार वर्कशॉप रिपीट करने की भी आवश्यकता पड़ती है कि एक ही इनफ रहती है? नहीं, आवश्यकता तो नहीं है, पर स्टूडेंट का प्यार ऐसा है ना कि दूसरी बार जाए तो तुरंत वो आ जाते हैं वहाँ पर। तो हम उसको अलाउ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक व्यक्ति अगर वर्कशॉप आपकी दोबारा अटेंड करे तो डज ही नीड टू पे समथिंग? नहीं, उसको कुछ दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। वो आए, बैठे, अपना सीखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो
अभी तक मैं जो भी हमने पिछले घंटे में बात की है तो मैं समझ गया कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति हीलिंग पर्पस से आए तो ही विल बी एबल टू डू वेरी गुड वर्क इन हिज थेरेपी। परफेक्ट। सो आप थेरेपी के मुझे कुछ और ऐसे एग्जांपल्स बताइए जो व्यक्ति कर सकता है, जो हमारे ऑडियंस उसको सुन सके, फिर आपसे सीख भी सके। देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि तीन मेन पार्ट है लाइफ के। हमारी हेल्थ है, हमारा रिलेशनशिप है और हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है। तो हेल्थ में दो तरह की हेल्थ है, एक तो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ, जिसके ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आज तक हमने कभी भी, और दूसरी होता है हमारी फिजिकल हेल्थ। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई केस आया, जैसे मेरा छोटा भाई है, उसका कोई बिजनेस में नुकसान हुआ, हाँ, और फिर उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, साइकोलॉजिकल फिजिकल तो हुई उसका वजन भी गिर गया 20 किलो। तो अब मैं उसको ट्रांस में लेके जा रहा हूँ वर्बली, तो क्या मैं उसको एनर्जी से जब ठीक करूंगा तो मैं उसको बताऊं कि यार मैं तुम्हारे ऊपर एनर्जी भी छोड़ रहा हूँ, नहीं, मेरा पेशेंट भी है, या मैं चुपचाप करूँ उसको? कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको कुछ बोलना नहीं है ना, तो एनर्जियां जो है उनको अप्लाई करो उनके ऊपर, ठीक है, उनके शरीर के ऊपर अप्लाई करो, या फिर पानी से देने की भी प्रक्रिया है उससे करो, धूप स्टिक अगरबत्ती या फिर कोई क्रिस्टल पहनाने की प्रक्रिया है, कोई भी प्रक्रिया करो, उसको कंटिन्यूअसली आप हीलिंग देते जाओ रेगुलर। उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, जो नुकसान हुआ है बिजनेस में वो भी उनके भी रास्ते निकल आएंगे। अच्छा, आप कह रहे हो कि पानी भी दे सकते हैं, क्रिस्टल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ताकि कुछ भी, वो उसके ऊपर वो एनर्जी रहे। बहुत सारे माध्यम है। अच्छा, कोई व्यक्ति है, मान लो वो आपसे सीख गया मॉडलिटी और हीलिंग में उसको पैसे कमाने हैं, मान लो 1 महीने के 1 लाख रुपए, बिल्कुल एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति की तरह, तो इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। एक स्टूडेंट है मेरी, महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहती है, ठीक है, अपने घर में ही रहती है, एक छोटे से कमरे में अपना एक ऑनलाइन सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा। पर मंथ उसका रेवेन्यू है 2.5 से 3 लाख रुपए। अच्छा। लेडी है, महाराष्ट्र के गांव में बैठ के, और लोग उसको देते हैं पैसे? बिल्कुल देते हैं, तभी तो कमाती होगी। कुछ स्टूडेंट है मेरे बैंगलोर में है, ठीक है, वो एक थेरापी के 15,000 लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग, इंडिया में लोग ऐसे हैं जो एनर्जी या मॉडलिटी इस तरह के थेरेपी के लोगों को पैसे देते हैं? बिल्कुल देते हैं, ज़्यादा देते हैं। अच्छा, ज़्यादा देते हैं? बिल्कुल ज़्यादा देते हैं, जो ट्रेडिशनल डॉक्टर है उनसे ज़्यादा देते हैं। अभी आने वाले समय में देखिए कैसा होगा, पता है, ये दुनिया जिस रास्ते पे अभी जा रही है ना, उसमें लोगों का स्ट्रेस और डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और उनकी दवाइयाँ कोई नहीं है। देखिए, साइकोलॉजिकल जितनी भी बीमारी है ना, उसकी कोई दवा नहीं है। सिर्फ डॉक्टर 2 ही दवा देते हैं, एक नींद की और एक आपके न्यूरॉन्स को ठंडा करने की। जब आप न्यूरॉन्स ठंडे हो जाएंगे, आप सोच नहीं पाओगे। आप जब सोच नहीं पाओगे तो किस बात का स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये दवाइयाँ इतनी देते हैं, ठीक है, तो उनके पास परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है, या तो आप हिप्नोथेरापी करवा लो, अगर हिप्नोथेरापी आपको नहीं जमती है, आप एनर्जी हीलिंग करवा लो, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो दिमाग में बात बैठी हुई है ना, वहाँ से निकालनी है। आपकी फील्ड में कुछ ऐसी किताबें हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला बात ना, मैं किताब में बहुत कच्चा हूँ, मैं किताब बहुत कम पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं जैसे ही किताब पढ़ना शुरू करता हूँ, साकेत जी को पता है, मैं सो जाता हूँ। किताबों में उतना नहीं है, हमने जो भी सीखा है वो एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है, बाकी हमारे मास्टर से डायरेक्ट 1 to 1 हमने सीखा हुआ है। एक बार ऑडियो चेक कर ली, ये वाला माइक हिल गया। तो सर, मान लो कोई व्यक्ति है जो जिसने आपने सीखा, उसके 4 क्लाइंट हैं, एक रिलेशनशिप का है, 2 हेल्थ के हैं और एक फाइनेंस का है, तो उसको एक क्लाइंट के ऊपर कितनी देर काम करना होगा? देखिए, एक थेरापी का जो पूरा प्रोसेस होता है, जैसे हेल्थ के लिए कोई आता है, जैसे कोई स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए आ गया, तो उसको हम एक थेरापी देते हैं। उस थेरापी का टाइम पीरियड होता है मिनिमम 20 से 25 मिनट। मतलब एक व्यक्ति के ऊपर उसको 20 से 25 हाँ, 20 से 25 मिनट काम करना होगा। अच्छा। तब उसका जो एक सेशन हमने कंप्लीट किया, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी फाइनेंस वगैरह के लिए जो होता है ना, वो हम डायरेक्ट भी हम उनको हीलिंग थेरापी कर सकते हैं, जो 10-15 मिनट का काम होता है बस। अगर कोई व्यक्ति 10-15 मिनट से बढ़ा के 40 मिनट तक सेशन करे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा काम जो है वो एक ही बार करना है आपको। अब उसमें आप 20 मिनट लगाओ, 40 मिनट लगाओ, वो तो होना तो एक ही बार है। अच्छा। आप एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं कि जैसे आपने पहले एनर्जी हीलिंग कर लिया, अब बाकी का जो 20 मिनट है उसमें आपने थोड़े हिप्नोथेरापी के वर्बल कमांड्स दे दिए, तब जाके आप उसको 40 मिनट तक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आप जो सामने वाले बंदे को थेरेपिस्ट बनाते हैं, उसमें उसको मैग्नेटिज्म, हिप्नोसिस और गेंदम, ये तीनों मिला के उसको सिखाते हैं, ताकि वो एक कंप्लीट मास्टर बन जाए। हाँ, कंप्लीट मास्टर बन जाए, क्योंकि गलतफहमी बहुत है ना मार्केट में। अब उसने मेरा वर्कशॉप किया, ठीक है, अब मैंने अगर उसको गेंडम के बारे में नहीं बताया, अब कई घर जाके उसने कोई वीडियो देख लिया इधर उधर का, और उसको पता चला कि भाई गेंडम वाली भी प्रोसेस होती है, तब वो मुझे वापस पूछेगा कि सर आपने ये तो बताया नहीं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, मैं हिप्नोसिस सीख रहा था बड़े अच्छे तरीके से, हाँ, और मुझे गेंदम मिला, मुझे लगा मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी, अब तो हाँ, अब तो मैं कर दूंगा। हाँ, तो देखो बेवकूफी की मैंने, बेवकूफ़ी कर दी। जबकि
हिप्नोसिस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ा बेस तो हिप्नोसिस है। हाँ। अगर आपने हिप्नोसिस नहीं समझा हाँ। तो आप मैग्नेटिज्म या फिर गैंडम किसी को भी नहीं समझ सकते। हाँ, तो जब आपसे कोई व्यक्ति सीखता है ये थेरेपी, तो क्या कुछ ऐसा आप उसको सिखाते हैं जिससे वो ये पता लगा सके कि उसके पेशेंट के अंदर, एक क्लाइंट के अंदर कौन सा चक्र इम्बैलेंस है या कौन सी उसकी एनर्जी है जो काम नहीं कर रही है? कुछ ऐसा वो बता पाता है आपको स्टूडेंट? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, अच्छा, आप आज ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना जो सारे गलतफहमी वाले हैं। मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। जरूरी है। देखिए, जब हम किसी के चक्रों को पढ़ने की, किसी को ऑरा को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये करता कौन है? ये करता कौन है? करता है हमारा इंसान करता है, ठीक है, ह्यूमन है, कोई मशीन तो लगा ही नहीं है, एक इंसान करता है। लेकिन आजकल एक ऑरा चेकिंग मशीन, हाँ, वो तो अलग बात है, उसके बारे में, हाँ, वो तो अलग चीज़ है। पर ये जो चक्रा को चेक करने का, स्कैनिंग करने का काम कौन करता है? एक इंसान करता है। अब अगर मैं अभी इस मोमेंट पे बहुत ही खुश हूँ, ठीक है, बहुत ही हैप्पी हूँ, बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, तो मेरा जो माइंड स्टेट है ना, वो इस व्यक्ति के ऑरा और इस व्यक्ति के चक्रों को ना बहुत ही अच्छी तरह पॉजिटिव तरीके से पढ़ेगा। अब सेम सिचुएशन, मैं अगर घर पे हूँ, मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा हो गया, मैं पूरा स्ट्रेस में हूँ, कोई एक व्यक्ति आ गया, अब मैं ही खुद इतने स्ट्रेस में हूँ और मैं उसके ऑरा को रीड करने जा रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट जो है ना बिल्कुल अलग होगा। तो ह्यूमन कभी भी 100% राइट नहीं हो सकता है। तो कभी भी किसी के ऑरा को पढ़ने की, किसी को चक्रों को पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल चीज़ है, हमें उनकी पर्सनल एनर्जी में इंटरफियर नहीं करना है। अब वो व्यक्ति सामने से आपको बता रहा है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाके ये थोड़ी कहते हैं कि डॉक्टर बताओ हमें क्या हुआ है। हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई हमें पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तब वो व्यक्ति बताता है कि भाई मेरे फाइनेंशियल में ऐसा कोई दिक्कत है, मुझे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हमें तुरंत पता चल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि भाई मुझे बहुत स्ट्रेस डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं अनुमान लगा दूंगा कि भाई इसकी थर्ड आई या फिर क्राउन चक्र में कोई डिफेक्ट होगी, तब हो रहा है। तो कोई मशीन बता सकती है किसी का ऑरा चेक करके? हाँ, मशीनें ऐसी है, ठीक है, पर उसमें भी पूल जैसे कंप्लीट रिपोर्ट आप नहीं निकाल सकते, जैसे हम साइंस में रिपोर्ट निकालते हैं, आजकल तो रिपोर्ट भी निकलते हैं, पर वो भी 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो कभी भी चेकिंग पे फोकस मत करो। अच्छा। हमारा यहाँ पर दिक्कत यही है कि हमें चेकिंग के ऊपर ज़्यादा वो करना है कि हम उनके पास गए, उन्होंने हमारा सब बता दिया। हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने हमारा सब बता दिया। बताने से क्या है भाई, तुमने सॉल्यूशन तो बताया नहीं। आपसे सीखने के बाद क्या व्यक्ति नॉनवेज खा सकता है, शराब? हाँ, बिल्कुल खा सकता है, उसकी मर्जी है, हम कौन है रोकने वाले। और शराब पी सकता है? बिल्कुल पियो, हमें क्या है, हम नहीं पीते, आप पी सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा धोती है, डेली करता है, हाँ, तो करे, कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है। तो उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी आपके वाली? जब एनर्जी खत्म होगी, ठीक है, अब उसको मॉर्निंग की प्रोसेस बताई है, अगर वो मॉर्निंग की प्रोसेस करता रहेगा, वापस वो रिचार्ज होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो हमारी फील्ड में आता है ना, 15-20 दिन में वही छोड़ देता है खुद सामने से, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओह, आई सी। ऐसा है। सो ये तो मान लो कोई बंदा कोई निगेटिव काम करता है, कर्म करता है, तो खुद भी उसको डल महसूस होता है कि, या फिर बंदे को प्रेजेंटेशन भी देनी होती है किसी व्यक्ति को, तो खुद भी बोलते हैं आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं एनर्जी नहीं हूं। तो इसी तरह से तो एनर्जी का ही वर्क है, उसको पाक साफ तो बिल्कुल रहना ही पड़ेगा। हाँ, रहना पड़ेगा, पर हम फोर्स नहीं कर सकते ना। लेकिन मैंने ऐसा बंदा भी देखा है केंद्रम के अंदर जो कह रहा था कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे। अब इसमें देवी देवता को हम करते ही नहीं है, मैंने पहले ही बताया, हम इसमें एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हम देवी देवता को कनेक्ट करते ही नहीं है। तो कौन सा देवी नाराज हो जाएगी? एनर्जी है, एनर्जी थोड़ी नाराज हो जाएगी। उसका तो जब काम है उसको अट्रैक्ट करना, जब आप बुलाओगे तब उसको आना ही है, क्योंकि आपके पास वो पावर है, ऑलरेडी दी हुई है भगवान ने, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। आजकल काफी रिसर्च भी हुई गाइस इस टॉपिक के ऊपर। वेस्ट में इसको बोलते हैं द इंटेंशन एक्सपेरिमेंट, कि जो आप अपनी सोच से कुछ बना सको। और द फील्ड, जो सर बार-बार वर्ड भी यूज कर रहे थे, फील्ड, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है काफी। तो जब व्यक्ति आपसे सीखेगा, मान लो किसी व्यक्ति को कोई हीलिंग नहीं करनी, सिर्फ उसको अपनी जिंदगी में अच्छा कारोबार बनाना है, पैसा कमाना है, करियर में ग्रोथ करनी है, और वो अपने साथ एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी लेके रखना चाहता है जिससे उसको अच्छा महसूस हो, तो क्या सिर्फ वो इतना भी कर सकता है? कर सकता है। 20-22 प्रकार की एनर्जी है, सबको यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो मैं पैसे की एनर्जी यूज करूंगा। किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर काला जादू किया है, तो क्या आपकी एनर्जी से उसको हटाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है, उसकी भी एनर्जी है। कितने गहरे लेवल का हटाया जा सकता है? पूरे गहरे लेवल, आप कहीं पर भी चले जाओ। अच्छा। जितने गहरे लेवल जाना है चले जाओ। अच्छा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कि बहुत ये ज़्यादा पावरफुल नेगेटिविटी है, ये बहुत कम नेगेटिविटी है, ऐसा नहीं है। अंधेरा कमरा है, टॉर्च एक जलाओगे, पूरा कमरा ऐसे ही उजाला हो जाएगा। अच्छा। वैसे ही वो नेगेटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी जैसे डालोगे वो वहाँ से भागना शुरू कर देगी। आपने कोई केस स्पिरिट रिलीज के भी किए हैं? बहुत सारे, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ ज़्यादातर केस ऐसे ही आते हैं स्पिरिट रिलीज के। अच्छा।
तो कोई आपको अजीब गरीब स्पीड मिली है आज तक? ये बहुत मिलते हैं, अब एक्सपीरियंस हर रोज का काम है तो मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको गैंडम गैंडम कहना बंद कर दीजिए। ठीक है, इसको नाम उसको अलग दे दिया है। ठीक है, जावानीज मैग्नेटिज्म, वो भी अब वही एक प्रोसेस है, तो उसी को कहेंगे कि मैग्नेटिज्म क्यों सीखे। ठीक है, मैग्नेटिज्म या फिर एनर्जी हीलिंग कुछ भी कह लो। अच्छा, एनर्जी हीलिंग। हाँ, तो देखिए हर एक व्यक्ति की लाइफ में ना समस्याएं होती है। ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं है कि जिसकी लाइफ में समस्या ना हो। ठीक है, और वो उस समस्या को लेकर इतना परेशान होता है कि वो इधर उधर लोगों के पास भटकता रहता है और कहीं पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अगर वो खुद जान लेगा कि भाई मैं इस समस्या को कैसे दूर कर सकता हूँ, तो उसको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने आप में एक तांत्रिक बन के बैठ सकता है घर में। ठीक है, तो अपनी लाइफ की समस्याएं हैं, उससे बाहर निकलने के लिए आप ये चीज को आपको सीखना चाहिए और बेटर बनाने के लिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन किसी के अंदर नहीं है। हम मेरे पास इतने ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी यहाँ दिल्ली में ही है, जिनकी खुद की अपनी नेटवर्थ है 200-300 करोड़ रुपए के ऊपर। फिर भी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि सर ऐसा कुछ करो ना और बढ़ जाए। अच्छा, ठीक है, हम बोलते हैं भाई पहले इसको तो इस्तेमाल कर ले फिर आगे बढ़ो। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको इच्छाएं ज़्यादा चलती रहती है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी सीखना चाहिए। सो गाइस, अगर आप लोग गेंदम को सीखना चाहते हो, मैग्नेटिज्म को सीखना चाहते हो, हिप्नोसिस में आना चाहते हो, बेसिकली इस एनर्जी साइंस को सीखना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सर का नंबर भी डाल दूंगा और लिंक भी डाल दूंगा। आप सर के साथ पूरी जो उनकी 3 दिन की वर्कशॉप है वो करके आ सकते हो और ऑब्वियसली आप इनसे फोन करके पूछ सकते हो कि भाई कहाँ से नेक्स्ट वर्कशॉप कहाँ पे हो रही है। आप सर बता सकते हो अपनी वर्कशॉप के बारे में, कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसेस होता है? हाँ, बेसिकली हर महीने में हर एक सिटी में वर्कशॉप होता रहता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, ऐसे। तो हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज होता है वहाँ पर हम अपडेट डाल देते हैं। ठीक है, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सो गाइस, ये था आज का हमारा एपिसोड आकाश पटेल सर के साथ। और अगर आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट होगा इस एनर्जी के बारे में आप कमेंट में लिखिए, और कोई भी ऐसी बात हो जो आपको पसंद आई उसको तो लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।